ये गोल बनाया है ग्लोब। अब इस गोले से हम बनाएंगे ग्लोब, इस गोले से हम आपको बनाएंगे ग्लोब और समझाएंगे ग्लोब में कुछ इंपॉर्टेंट चिन्ह और इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बताएंगे। देखो ये रेखा, ये ग्लोब, जो गोले के बीच में क्या है, एक रेखा है, इसको हम कहते हैं ग्लोब। क्या कहते हैं? ग्लोब। ग्लोब इसको क्या कहते हैं? ग्लोब। इसको क्या कहते हैं? ग्लोब। इसको क्या कहते हैं? ग्लोब। अब ग्लोब किसे कहते हैं, यानी ग्लोब किसे कहते हैं, यानी पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी इस ग्लोब में हम क्या करते हैं, जान सकते हैं। तो ग्लोब, ये जो ये क्या है, एक रेखा खींची हुई है, इस गोले में एक रेखा खींची हुई है, जिसे कौन सी रेखा कहते हैं ग्लोब में, इसे यानी ग्लोब को बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? ग्लोब के बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। यानी ये हमने बनाया ग्लोब, यानी देखो ये हमने बनाया गोला, अब इस गोले को कहते हैं ग्लोब। क्या कहते हैं? ग्लोब। यानी इस दो भागों में बांटने वाले, यानी गोले को दो बराबर भागों में बांटने वाले चिन्ह को कहते हैं विषुवत रेखा। अब इसी बीच में एक रेखा और आ जाएगा, इसी बीच में एक रेखा और आ जाएगा, इसी बीच में एक रेखा और हो जाएगा, यानी इस रेखा को कहते हैं क्या, कौन सा रेखा? कार्य रेखा। क्या कहते हैं? कार्य रेखा। क्या कहते हैं? कार्य रेखा। इस रेखा को कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। इस रेखा को कहते हैं मकर रेखा, इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। इस यानी विषुवत रेखा के ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? विषुवत रेखा के ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? विषुवत रेखा के ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। विषुवत रेखा के नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। यानी ये रेखा, यानी जो कहते रेखा कितनी डिग्री पर झुका हुआ है, तो 22.5 डिग्री, यानी 23 सही 1/2। यानी मकर रेखा कितनी डिग्री पर झुका हुआ है? 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 1/2। तो यानी आई होप इतना बातें आपको समझ में आई होगी, इतना बातें आपको समझ में आई होगी। यानी कर्क रेखा के बारे में इतना इंपॉर्टेंट बातें हमने बताया। ग्लोब, ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी जिसमें समाहित हो, उसी को हम ग्लोब कह लेते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी, पृथ्वी की समस्त जानकारी जिसमें समाहित हो, उसी को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब के माध्यम से हम संपूर्ण भूभाग को आसानी से देख सकते हैं। ग्लोब के कुछ बेचता बातें बता देंगे। देखो कर्क रेखा, यानी विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और कर्क रेखा कितनी डिग्री पर झुका हुआ है? तो 22.5 डिग्री पर झुका हुआ है, 23 नहीं 1/2। मकर रेखा कितने डिग्री पर झुका हुआ है? तो 22.5 डिग्री पर झुका हुआ है, 23 नहीं 1/2। तो इतनी बातें आप अपने मन में बिठा कर रखिएगा, क्योंकि मकर रेखा, कर्क रेखा, उत्तरी। एक बात और ध्यान में रख लीजिए, एक बात और ध्यान में रख लीजिए, एक बात और ध्यान में रख लीजिए, एक बात और ध्यान में रख लीजिए कि विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। लग चुकी है आग, लग चुकी है तलब मंजिल की, अरे लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठोकरे कहता है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। अरे लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, खुद को संघर्षों में झोंक देंगे। अरे ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हौसले कहते हैं देख लेंगे।